Hello students, very good morning to all of you. Welcome to the VL Academy. Again we are here with new chapter of class ninth, The Lost Child, part 2. In this video, we will talk about what is the mental condition of that child who had lost in the fair and will that child meet again to his parents or not. So let's begin the chapter. A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. अब जैसे उसने अपने मम्मी पापा को आवाज़ दी बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो वह उसी तरफ दौड़ा जिस तरफ उसके मम्मी पापा खड़े थे, जिस तरफ उसने एक्सपेक्टेशंस की थी कि यहाँ पर मेरे मम्मी पापा हैं. मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज. वह मम्मी पापा चिल्लाते हुए दौड़ा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे. हॉट एंड फास्ट हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर. उसका जो चेहरा था वह बहुत ज़्यादा डर से भर गया था. जैसे छोटे बच्चों के चेहरे पे देखो वो डरा हुआ लगता है, उसी तरह से उस छोटे बच्चे का चेहरा डरा हुआ लग रहा था. पैनिक स्ट्राइक एंड ही रैन टू वन साइड फर्स्ट. बहुत ज़्यादा पैनिक होकर के पहले वह एक साइड दौड़ता था, देन टू द अदर, इसके बाद फिर वह दूसरी साइड. हायर एंड हायर इन ऑल डायरेक्शन, और इस तरीके से इधर उधर वह पूरा टाइम दौड़ रहा था. नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे यह नहीं पता था कि उसे कहाँ पर जाना है. मदर फादर ही वेल्ड, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी. उसका जो येलो कलर का टर्बन था, साफा था, वह खुल गया था और जो उसके कपड़े थे वह अब गंदे हो गए थे. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड. इधर उधर दौड़ करके, इधर उधर भाग करके वह एक बार थक गया और एक जगह पर आकर के खड़ा हो गया और हारा हुआ महसूस करने लगा. हिज क्राइज suppressed into sobs at little distance on the green grass. He could see through his filmy eyes men and women talking. अभी क्या हुआ कि एक जगह पर आकर के खड़ा हो गया और उसने एक घास के पास में देखा कि एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं आपस में. He tried to look intensely among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people. हर तरफ जहाँ पर भी भीड़ थी, जहाँ पर भी वह देख सकता था, उम्मीद दिख रही थी उसको उसके मम्मी पापा के मिलने की. हर तरफ उसने देखा लेकिन उस रंग बिरंगे कपड़ों के बीच में, उस पीले कलर के साफे के बीच में उसे अपने मम्मी पापा बिल्कुल भी नहीं मिले. वह असफल रहा. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. He ran quickly again, this time to street to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men. अभी क्या हो गया, अभी जो पूरा प्लेस था वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, बिकॉज इट वॉज फेयर. और फेयर में क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत सारे लोग आ गए फेयर पे और सडनली वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया. अभी वो कहीं पे इधर उधर दौड़ नहीं सकता था ज़्यादा. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग. अब छोटा बच्चा था इसलिए वह लोगों के पैरों के बीच से निकल निकल करके जा रहा था. बट द रैन थ्रू पीपल्स लेग दिस लिटिल सॉफ lingering mother father near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men just stared each other. अभी क्या हुआ कि ये वहीं से निकलता हुआ मंदिर के पास में पहुंच गया जहाँ मंदिर का गेट होगा, और जो लोग थे वहाँ पर वो क्या थे, वहाँ ज़्यादा थे, तो अब वो लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. Men just stared each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के बीच में वह फंसा हुआ था और एक मोटे से एक हैवी पर्सन के बीच में जाकर के वह फंस गया था, वहाँ गिर गया था. अब वह अपने मदर फादर को बुला भी नहीं पा रहा था. उसकी आवाज़ जो मदर फादर की थी वह उसके उस क्राउड से बाहर नहीं आ पा रही थी. A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty. उसी भीड़ में से एक आदमी ने उस छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी कि वह अपने मम्मी पापा के लिए रो रहा है और बहुत मुश्किल में है. और वह जो पर्सन था वह उसी भीड़ पर गया और उस छोटे से बच्चे को अपने बाहों में उठा लिया, उसने लिफ्ट कर लिया उस छोटे से बच्चे को. हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड. उसने पूछा तुम यहाँ कैसे पहुँचे बच्चे. हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम. द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर
of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried. अब क्या हुआ, वह छोटा सा बच्चा और तेज रोने लगा। जब उसने पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो, तो वह जो छोटा सा बच्चा था वह और तेज रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वह बोलता है कि उसे उसकी मदर चाहिए, उसे उसके फादर चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब क्या हुआ, अब उस मैन ने सोचा कि चलो कोशिश करते हैं इसके मदर फादर को ढूंढने की, और उस बच्चे को लेकर के वह मेले में घूमने लगा। विल यू हैव अ राइड ऑफ द हॉर्स। अब उसने मेले में बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए पूछा कि क्या तुम्हें घोड़े की सवारी करना पसंद है। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। द चाइल्ड tore into a thousand still sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. तो वह छोटा सा बच्चा रो रहा था और रोते हुए उसने चिल्लाया कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब एक डिफरेंस देखिएगा कि ये जो छोटा सा बच्चा है जब अपने मम्मी पापा के साथ में था, दैट टाइम ही वॉज ओनली वॉन्टेड टू थिंग्स विच वर बिलोंग टू अदर्स। बट अभी क्या है, अभी इसको सिर्फ उसके मम्मी पापा चाहिए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट द सेइंग कोबरा। अब क्या हुआ, उस छोटे से बच्चे ने उसी स्नेक चार्मर को सुना जहां पर वह खड़ा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। अब उस आदमी ने बोला कि इस अच्छे से म्यूजिक को सुनोगे छोटे बच्चे। बट द चाइल्ड shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. अब क्या हुआ कि वह छोटा सा बच्चा, उसने अपने कान में उंगली डाली और बोलता है मुझे मेरे मदर फादर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स। वह जो आदमी था उसे बलून्स के पास ले गया, थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। अब उसने सोचा कि जो छोटा बच्चा है या बलून्स के पास जाएगा तो इसका माइंड डाइवर्ट होगा, या अपने मदर फादर को थोड़ी देर के लिए भूलेगा, फिर हम शांति के साथ इसके मदर फादर ढूंढ सकते हैं। अब ये कंडीशन देखिएगा कि इसके पहले वह अपने मदर फादर से बोल रहा था, अपने पेरेंट्स से बोल रहा था कि उसको बैलून चाहिए। बट नाउ ही हैज़ गॉट द चांस फॉर परचेजिंग बलून्स बट ही इज डिनाइंग दैट। अब वो मना कर रहा है कि उसे वो चीज़ें नहीं चाहिए। ही वॉन्ट्स ओनली हिज मदर एंड फादर। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother and I want my father. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to round your neck? तो अब फिर से वही कंडीशन है जो उस छोटे बच्चे को पहले वो माला चाहिए था। उसने आदमी ने पूछा, उस पर्सन ने पूछा कि आपको ये चाहिए, तो वह छोटा बच्चा फिर से बोलता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। अब उसे क्या चाहिए, उसे मदर फादर ही चाहिए। छोटे बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, बैलून्स नहीं चाहिए, स्नेक चार्मर का म्यूजिक नहीं सुनना है उसको, वो जो फूलों का माला है वो नहीं चाहिए, उसको बलून्स नहीं लेने हैं, उसको झूला नहीं झूलना, वो कुछ नहीं करना है। ही वॉन्ट्स ओनली हिज मदर एंड फादर। I want my mother, I want my father. The man took near the balloons, thinking the bright color of the balloons would distract child's attention. Him, would you like rainbow colored? But उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे सिर्फ मदर फादर चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers? Child would like a garland to put round your neck. फिर से उसने उस छोटे से बच्चे से पूछा, क्या तुमको यह चाहिए कि ये माला मैं तुम्हारे गले पर डाल दूँ, इसकी अच्छी से स्मेल तुम ले सको ना। उस छोटे से बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए। ही नीड्स ओनली हिज मदर एंड फादर। एंड योर स्टोरी हैज़ बीन फिनिश्ड हियर। सो व्हाट मोरल वी गॉट फ्रॉम द स्टोरी? दिस चैप्टर इज टेलिंग अस व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ आवर मदर एंड फादर। हमारे माता पिता की वास्तविक वैल्यू क्या है, यह हम इस चैप्टर से सीखते हैं। और एक कंडीशन ये भी है कि जब तक वो हमारे पास होते हैं तब तक हमें उनकी वैल्यू समझ नहीं आती है। एज दे गो अवे, जब वो हमसे दूर चले जाते हैं तब हमें उनकी वैल्यू क्लियरली समझ आती है, हाउ वैल्यूएबल दे आर फॉर अस। सो लेट्स चेक द कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड sees on his way to the fair। अब छोटा बच्चा है, वह क्या क्या देखता है मेले पे जब वो जा रहा होता है, तो रास्ते में क्या क्या देखता है, सारी चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है। देन यू शुड नो वेल व्हाट द स्मॉल चाइल्ड हैड सीन इन द वे। तो बात करते हैं, उसने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई थी, जैसे कि सरसों का खेत देखा हुआ था जो कि गोल्डन
कलर का लग रहा था, उसने बर्ड्स देखी हुई थी, उसने बैनियन ट्री देखा हुआ था जहाँ पर वो घूम रहा था, उसने बहुत सारी ब्लैक कार्ड्स देखी हुई थी, उसने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी हुई थी. इन द फेयर ही वॉन्ट मैनी थिंग्स. वॉट आर दे? वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. अभी मेले में उससे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए थी? उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी. उसे बैलून्स चाहिए थे, उसे राउंड अबाउट का जो झूला होता है वो चाहिए था, उसे गार्लैंड्स के फ्लावर्स चाहिए थे, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी. उसे स्वीट्स चाहिए थे, गुलाब जामुन चाहिए थे. बट वह बिना वेट किए आगे चल देता था, क्योंकि उसको पता था कि उसके मदर फादर वो अफोर्ड नहीं करेंगे, वो उसको नहीं दिलाएंगे. तो एक दो बार उन्होंने डांटा भी था उस छोटे से बच्चे को, इसलिए वह बिना आंसर के आगे चला जाता था. वेन डज ही रियलाइज डैट ही हैड लॉस्ट हिज वे. कब रियलाइज हुआ कि वह अपना रास्ता खो चुका है? जब उसने अपनी मदर को कॉल किया बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसे रियलाइज हुआ कि वह मेले में गुम हो गया है. वाई डज अ लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर. वह जो छोटा सा बच्चा था, अब उसे इंटरेस्ट क्यों नहीं था दूसरी चीज़ों में? ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है. वॉट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड? डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स. क्या होता है अंत में? क्या छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को फाइंड आउट कर पाता है? अब इसका तो स्टोरी पे फाइंडिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि वह अपना छोटा सा बच्चा फाइंड आउट कर पाता अपने मदर फादर को या नहीं. सो कंडीशन ये है कि मेले में मोस्टली बच्चे खो जाते हैं, और मेरे हिसाब से जो इसका एंड होना चाहिए कि फाइनली वह जो पर्सन था, वह अच्छा इंसान जो था, जिसने उस बच्चे को अपने साथ कैरी किया हुआ था, ऑब्वियसली वो पर्सन उस बच्चे को अपने मम्मी पापा से मिला सकता है, उसके मदर फादर से मिला सकता है. सो आई होप यू गॉट द चैप्टर इन अ वेरी वेल कंडीशन. सो थैंक यू, हैव अ गुड डे.